अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कंसेप्ट आर्ट। हमने जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हमारे सोल्यूशन वाले चैप्टर का जो हमने कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन। ठीक है, उसके फर्दर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको भी जैसे कोई कंफ्यूजन नहीं चल रही। ठीक है, आप लोग अपने साथ साथ नोट्स मेंटेन करें ताकि जब आप पेपर्स के लिए तैयार हो रहे हों या फिर स्टैंड अप्स के लिए तैयार हो रहे हों तो आपको बिल्कुल जो है वो कोई मसला ना हो। ठीक है, आप लोग बिल्कुल अपने नोट्स देखें। ठीक है, और आपको सारी चीज़ें जो है वो रिफ्रेश हो जाएं। अच्छा जी, प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन। अब आप मोलर सोल्यूशन को कैसे तैयार कर सकते हो? मोलर सोल्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपने 1 मोल सोल्यूट का लेना है, उसको 1 dm क्यूब वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आप डिसॉल्व कर दें उसको। ठीक है, तो आपके पास जो सोल्यूशन बन जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा कौन सा सोल्यूशन? 1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, दैट इज प्रिपेयर मोलर सोल्यूशन। ठीक है, अब वो आप डिपेंड करता है कि आप लोग सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल कर रहे हो, उसके हिसाब से मोलैरिटी जो है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है बाय डिजॉल्विंग 40 ग्राम, और यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक के अंदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर होगा। आपके पास एक मेरी फ्लास्क होगी इस तरह की। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे जो है वो ग्रेजुएट्स लगे होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे नंबर्स लगे होंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, इस तरह से करके यहाँ पे ये ग्रेजुएटेड क्यूब जो आपके पास जो फ्लास्क है वो मौजूद होगी। माइनिंग फ्लास्क इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इतना आपने वाटर जो है वो उस लेवल तक फिल करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 डीएम क्यूब है। ठीक है, इतना आपने जो है यहाँ पे क्या फिल कर लिया है, वाटर फिल कर लिया है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आपने 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है ना, इसका मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल आपको कहा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करें। तो 1 मोलर सोल्यूशन का कब होगा? जब आप उसको 1 मोलर, यहीं से याद रखें कि हम डीएम क्यूब में सोल्यूशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मोलैरिटी के मानों में जो है अपना सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं। तो मोलैरिटी में तो हमने ये पढ़ा था कि व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो फिर हमने तो यही पढ़ा। ठीक है, तो 1 डीएम क्यूब का मतलब क्या है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ फिर आप लोग डीएम क्यूब माइनिंग फ्लास्क ले लो, उसके ऊपर डीएम क्यूब तक वैल्यूज दी होंगी। ठीक है, यहाँ उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है जी, तो आप लोग 1 मोलर सोल्यूशन आपको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाओ। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, माइनिंग फ्लास्क लोगे। ठीक है, उसके अंदर जो है 1 डीएम क्यूब वाटर फिल करोगे अप टू द मार्क, जहाँ पे भी 1 डीएम क्यूब है वहां तक आप लोग वाटर फिल कर लोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, जिसका भी आपने सोल्यूशन तैयार करना है उसका 1 मोल लोगे। ठीक है, यानी कि उसका जो आप लोग क्या करोगे, ग्राम्स में उसकी क्वांटिटी लोगे। ठीक है, उसका आपने 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है, यानी कि उसका आपने कितना लेनी है वैल्यू, उसकी आपने 1 मोल की वैल्यू लेनी है। कितनी लोगे, इसका 1 मोल कितना होगा? जैसे कि सोडियम है, सोडियम का मैस क्या होता है, एटॉमिक मैस क्या होता है इसका 23, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16 प्लस 1, इसको करोगे तो आपके पास 40 ग्राम ही आएगा। ठीक है, तो जब आप लोग इसका 1 मोल लोगे ना, ठीक है, उसको डिजोल्व करोगे 1 डीएम क्यूब वाटर के अंदर। डिजोल्व करने के बाद आपके पास जो चीज़ आएगी वो होगा हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको अगर आप डबल कर दो 80 कर दो, यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन तैयार करना चाह रहे हो 1 मोलर, तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या क्वांटिटी हो जाएगी, प्लस 40, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 80। लेकिन ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन, ये 1 मोलर सोल्यूशन बना है अभी जो हमने 40 वाली क्वांटिटी के साथ बनाया। ठीक है, यानी कि इसके मोलर मैस के साथ 1 मोल का बनाया। लेकिन जब हम इसके 2 मोल यूज करेंगे, ठीक है, जब हम इसके 2 मोल यूज करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन बन जाएगा, यानी कि 1 और मोल डाल देंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन बन जाएगा दैट इज 2 मोलर सोल्यूशन। इसी तरह से क्वांटिटी जितनी वेरी करती जाएगी उतनी ही जो मोलैरिटी है वो, उतना ही जो सोल्यूशन है वो आपका, उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती जाएगी। अच्छा जी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि 40 ग्राम हो गया? ठीक है, या फिर इसका 1 मोल जो है वो 40 ग्राम ही होता है। ठीक है, तो ये हमें पता चलेगा वेटिंग मशीन से। इसके लिए हम इस तरह की जो करके है ना, इस तरह की जो है वो वेटिंग मशीन होती है। ठीक है, इसके नीचे जो है वो रीडिंग आ रही होती है। ठीक है, इसके ऊपर जो है आप लोग सॉल्ट रखते हो। ठीक है, जिसका भी आपने वेट करना है उसको आप लोग जो है वो एक छोटा सा कागज़ लेते हो, पेपर लेते हो, उसके ऊपर जो है वो डालते हो क्वांटिटी। ठीक है, उसको छोटा सा कागज़ से ही आप लोग, पेपर से ही आप लोग जो है चम्मच सा बना लेते हो, उसको मेजर कर लेते हो। जब वो 40 ग्राम हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो 1 मोल हो गया। उसको आप लोग 1 डीएम क्यूब के अंदर डिसॉल्व कर दो तो आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा, 1 मोलर सोल्यूशन। इसी तरह से क्वांटिटी डबल करते जाओगे, कंसंट्रेशन डबल होती जाएगी, मोलैरिटी डबल होती जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से 2 मोलर, 3 मोलर, 4 मोलर सोल्यूशन आप तैयार कर सकते हो। इनका हाफ करना हो तो इसकी क्वांटिटी को कम कर दो। ठीक है, तो आपके पास जो है वो कम मोलैरिटी का सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह से अब हमारे पास आ जाता है
मोलैरिटी, एक बात ये इंपॉर्टेंट बात बहुत एमसीक्यूज में पूछी जाती है, ठीक है, कि मोलैरिटी अगर कंसंट्रेशन आपकी सल्यूट की बढ़ती है, ठीक है, अगर आप सल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि अगर आपके पास ये था सिर्फ 40 था, ठीक है, तो वो 1 मोल था, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे क्या करो, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, 2 मोल्स कर दो, ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर जो है आपकी मोलैरिटी जो है उस हिसाब से इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो मोलैरिटी भी इंक्रीज हुई, तो डायरेक्ट रिलेशन है मोलैरिटी और कंसंट्रेशन का। मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ती है तो मोलैरिटी बढ़ती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लें इसको, वैसे तो बुक पे भी लिखी हुई है, चाहे उसको वहाँ पे अंडरलाइन कर लें। उसके बाद डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन को कैसे डाइल्यूट करते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया, जब हमने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में और डाइल्यूट सोल्यूशन में डिफरेंस को देखा, तो हमने देखा था कि जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है उसके अंदर जो सोल्यूट की क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी होती है वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सोल्यूट। लेकिन जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है उसके अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो सोल्यूट होता है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। तो सेम इसी तरह से आप लोग क्या करोगे, जैसे कि अगर आपने इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो आप वाटर की क्वांटिटी जो है 1 dm³ से बढ़ा दोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, सोल्यूट की क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो आपके पास सोल्यूशन की क्या हो गया, डाइल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके बुक में एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने क्या करना हो, आपने सोल्यूशन तैयार करना हो, 0.1 मोलर सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, 0.1 मोलर सोल्यूशन यानी कि उन्होंने आपको एक क्वांटिटी जो है वो बना के दी हुई है, ठीक है, 0.1 मोलर सोल्यूशन उन्होंने किसी भी चीज़ का बनाया है, आई थिंक उन्होंने जो है किस चीज़ का बनाया सोल्यूशन, किसी भी चीज़ का उन्होंने, जैसे पोटाशियम परमैंगनेट का KMnO4 का सोल्यूशन बनाया, 0.1 मोलर सोल्यूशन 15 ग्राम 15.8 ग्राम, ठीक है, ये उन्होंने क्वांटिटी जो है वो यूज़ की है, 15.8 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट की यानी कि KMnO4 की, उसको उन्होंने डाल दिया था 1 dm³ वाटर के अंदर, तो आपके पास कितना सोल्यूशन बन गया था, 0.1 मोलर सोल्यूशन, ठीक हो गया। अब इससे उन्होंने 0.01 यानी कि उसकी जो है वो डाइल्यूशन करनी है, आपकी जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको थोड़ा सा कम करना है, और जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है, सॉल्वेंट की जो अमाउंट है उसको थोड़ा सा हाई करना है। कंसंट्रेशन को आप लोग एक तरह से अमाउंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो सोल्यूशन को क्या करना चाह रहे हैं, डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। 0.1 मोलर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन सोल्यूट की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, ठीक है, लेकिन जब 0.01 मोलर वो कह रहे हैं कि इतना बनाइए, तो इसका मतलब ये है कि 0.1 मोलर सोल्यूशन में जितनी सोल्यूट की कंसंट्रेशन थी उससे कम हो जाएगी सोल्यूट की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो हम इसको किस तरह से जो है वो तैयार कर सकते हैं, हम लोग जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है और डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, मैंने एक तरफ कंसंट्रेटेड लिखा है एक तरफ डाइल्यूट लिखा है, तो जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है उसको हम उसकी जो मोलैरिटी और वॉल्यूम होता है ना, उसकी मोलैरिटी को हम M1 से शो करते हैं और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के वॉल्यूम को V1 से शो करते हैं, ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद डाइल्यूट सोल्यूशन की जो मोलैरिटी होती है उसको M2 से शो किया जाता है, और जो उसका वॉल्यूम होता है डाइल्यूट सोल्यूशन को उसको हम लोग V2 से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इनकी 3 चीज़ों की, जैसे कि M1 की, M2 की और V2 की वैल्यू आपको पता हो और V1 की वैल्यू ना पता हो, जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन है, तो फिर आप लोग अगर 3 वैल्यूज गिवन है तो आप लोग V1 की तो वैल्यू इजीली निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे M2 की वैल्यू आपको गिवन है, V2 की वैल्यू आपको गिवन है, आप लोग सिंपली क्या करोगे, V1 के साथ क्या कर दोगे, M1 की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 0.1। M1 कहाँ से आया, 0.1 जो हमें सवाल में दिया था, यानी कि M1 यानी कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है ना कि 0.1 मोलर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड, मैंने पहले भी बताया कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ये क्यों है, क्योंकि इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो एज कम्पेयर टू जो नेक्स्ट सोल्यूशन हम तैयार करेंगे 0.01 मोलर सोल्यूशन का उससे ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए M1 यानी कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की मोलैरिटी, तो M1 आपके पास ये 0.1, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया V1 के साथ जो हमें अभी नहीं पता, ठीक है, इसका वॉल्यूम हमें अभी नहीं पता, V1 यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हमें नहीं पता। उसके अलावा V2 की वैल्यू हमें दी हुई है उन्होंने, यानी कि जो दूसरा आपने सोल्यूशन तैयार किया है, जो आपने डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार किया है उसमें वाटर की जो क्वांटिटी रखी है दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और उसके अलावा जो उसकी मोलैरिटी है वो हमें पहले से पता है कि हमने 0.01 से 0.1 से 0.01 सोल्यूशन तैयार करना है, ठीक है, तो उसकी मोलैरिटी यानी कि M2 हमें पता है डाइल्यूट सोल्यूशन की, वो हमने वहाँ पे डाल दी, ठीक है, इंटू 100 बाय उसके अलावा हमारे पास और क्या है, V1 इंटू
क्या हो गया 0.1 इज इक्वल टू m2 इंटू V2। तो m2 हमारे पास यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है दैट इज 0.01 और उसका जो वॉल्यूम है दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। वो अभी हमने यहाँ पे वैल्यू हमें गिवन थी वो हमने डाल दी। उसके बाद यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इनको सॉल्व करने से हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। आपका किसका वॉल्यूम आ जाएगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का, जो हमें गिवन नहीं था। इसी तरह से अगर आपको मोलैरिटी की फाइंड करनी हो तो आपको 3 वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है। V1 भी होगा गिवन, ठीक है, V2 भी गिवन होगा। अगर आपको वो मोलैरिटी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की बताता है, पूछता है, ठीक है, आपके बताएं तो आपको M1 की वो वैल्यू नहीं बताएगा, M2 की बता देगा, ठीक है। इस तरह से अगर डाइल्यूट की पूछता है या M2 की बताओ तो M1 की वैल्यू दे देगा। सेम आप उस फार्मूला को रीअरेंज कीजिएगा, अपनी वैल्यूज को पुट कीजिएगा, आपके पास जो है वो मोलैरिटी वॉल्यूम निकल आएगा किसी भी सोल्यूशन का। ठीक हो गया, आई होप इट्स क्लियर, आपको कोई मसला नहीं चल रहा अभी तक। उसके बाद है आपकी बुक में आगे एग्जांपल दी हुई है कि जो कंसंट्रेटेड KMnO4 सोल्यूशन होता है ना, तो कंसंट्रेटेड KMnO4 सोल्यूशन जो होता है उसका जो कलर होता है ना, कंसंट्रेटेड KMnO4 सोल्यूशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बीकर है, इसके अंदर आपने जो है वो क्या लिया हुआ है, वाटर, ठीक है। वाटर की आपने क्वांटिटी ली हुई है, फॉर एग्जांपल 1 TM³ आपने वाटर लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर KMnO4 डाला हुआ है। KMnO4 यानी कि आप लोग यही सोल्यूशन ले लो जो हमने यहाँ पे देखा। KMnO4 सोल्यूशन यहाँ पे 15.8 ग्राम आपने डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब आपने वाटर डाला हुआ है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर क्यूब जो हमने अभी वॉल्यूम निकाला, ठीक है। 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने वॉल्यूम डाला, वाटर डाला हुआ है, ठीक है। इसको बनाने से क्या हमारे पास सोल्यूशन बना, कंसंट्रेटेड KMnO4 सोल्यूशन, ठीक है। 15.8 ग्राम KMnO4 सोल्यूशन। इसको डालने से 10 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, 10 सेंटीमीटर क्यूब पानी थोड़ा है और आपका जो KMnO4 है वो ज़्यादा है, ठीक है। सोल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है। तो जब ये कंसंट्रेटेड है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें KMnO4 की अमाउंट है ज़्यादा, ठीक है, और जो आपके पास वाटर है उसकी अमाउंट है कम, ठीक है। तो आपके पास ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर आप क्या करो, इसमें वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा दो, ठीक है, वाटर 10 सेंटीमीटर क्यूब से 20 कर दो, 50 कर दो, 100 कर दो, तो आपके पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है वो डाइल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन किसी भी सोल्यूशन की कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, आपको कोई इशू नहीं चल रहा। वीडियो अच्छे लगे हों तो इनको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और इससे मेरी एफर्ट को जो है वो मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स इसी तरह से प्रिपेयर करती रहूँगी और आपके सजेशंस हमेशा मेरे लिए बिल्कुल वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। आप मुझे कोई सजेशन करना चाह रहे हो, कोई टॉपिक अगर आपको डिस्कस करवाना चाह रहे हो तो दैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा मैंने ट्विटर अकाउंट का जो है वो लिंक दिया होता है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने लेक्चर्स वहाँ पे भी शेयर करती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स आपको बिल्कुल पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।